लफंगो, खरगोन में हम, करौली में हम, और ये लोग हनुमान चालीसा कराते हैं। आप शांत होइए, आप चाहते हैं ना शांति से डिबेट हो, ऑप्शन क्या है? आप क्या चाहते हैं? एक पैनलिस्ट बोले दूसरा चुप रहे ना। अब आपकी बात को सुना क्या? ऑप्शन क्या है हमारे पास? हनुमान चालीसा। अब आप शांत रहिए, संबित पात्रा जवाब देंगे। देखिए, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। इस देश की विडंबना है, अभी कहा गया कि जहां भी मन वहां शोभा यात्रा निकालिए। यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ। आज इस देश में हालत यह है कि कुछ एरिया मुस्लिम एरिया कहलाते हैं कि आप उस एरिया में मत जाइए। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, मैंने खुद अपनी माँ को देखा है, अपनी सिस्टर्स को देखा है, जब वो तथाकथित कोट अनकोट, मैं नहीं मानता हूँ कोई एरिया हिंदू मुसलमान हो, कोट अनकोट मुस्लिम एरिया में जाते हैं तो बात करते हैं कि बिंदी निकाल दे क्या, कोई पहचान में तो नहीं आ जाएंगे क्योंकि यहाँ फिर अटैक हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति देश में दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है। और उस मैं बीच में नहीं बोलता हूं, प्लीज, व्हाई एम आई इंटरप्टेड? नहीं देखिए ऋतुराज, आपके बीच में नहीं बोलेगा वो, नहीं, लेट हिम, नो ऑडियो विल गो। ओके, संबित पात्रा आप बोलिए, आप अपनी बात को रखिए। लुच्चा लफंगा कौन है आप देख रहे हैं? मैं किसी के बीच में एक शब्द बोल, अमीश भाई मैं किसी के, आप अपनी बात को रखिए, वो अपनी बात को रखिए ना। एक सेकंड, मैं जनता से पूछता हूं, मैं किसी के बीच में बोला? मुझे बोलने का अधिकार है। आप सब खड़े होकर मेरा समर्थन करें एक बार, सब खड़े होकर समर्थन करें एक बार कि मुझे बोलने का अधिकार है या नहीं है। थैंक यू सो मच। एक सेकंड बैठिए प्लीज सोचिएगा जरूर रात में जाकर के, और दिल से सोचिएगा। संबित अब मैं बोल लूं? प्लीज बोल लूं मैं? आप बोलिए प्लीज बोल। ये मारा, ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाथ मार रहे हैं ये क्या है? शोएब जमाई आप अपनी बात पे बोलिए ना। ओके रुकिए, बोलिए आप, बोलिए और रुकिए आप इसके बाद बोलिएगा, पहले संबित आप बोलिए। ये हकीकत है कि इस देश में कुछ एरियाज को मुस्लिम एरिया कहा जाता है और वहां पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप शोभा यात्रा निकालो, और वहां पर अगर शोभा यात्रा निकलती है तो छत के ऊपर पहले से ही आम आदमी पार्टी के लुच्चे लफंगे पहले से ही वहां पत्थर इकट्ठा करते हैं। ताहिर हुसैन से बड़ा आतंकवादी कोई था, और इनके लुच्चे लफंगे जाके उसके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताहिर हुसैन बेचारा विक्टिम है, ये बोल रहे थे। एक सेकंड, मुख्यमंत्री के घर पर ये गुंडे जाकर, ताहिर हुसैन की बात हो रही है, आप कहाँ आ रहे बीच में? ताहिर हुसैन अब कपिल मिश्रा बिरयानी स्वाभाविक है, खाला का बेटा जो है ताहिर हुसैन इनका। देखिए, मैं इतना कहना 30 सेकंड बोले, फिर आप बोलिएगा, आपका 1 मिनट है, बोलिए। देखिए, ये हकीकत है कि मुसलमान वोट बैंक के लिए इनको अगर हिंदुओं का जमीर तक बेचना पड़े तो ये गिरवी रखेंगे जब तक आप जगेंगे नहीं, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में विश्वास नहीं रखेंगे, ये देश आगे। ठीक है, मेरा एक पॉइंट है, मैं इस पर राय भी लेना चाहता हूं। बिल्कुल ऋतुराज जी, क्या आपको लगता है कि आप ही के पास आ रहा हूं ऋतुराज जी, आप संबित पात्रा, अब आपकी बात सुनी गई ना? बिल्कुल आप ही से ले रहा हूं ऋतुराज जी। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है? जल्दी कुछ करिए। अच्छा, आपकी परेशानी इनसे है? ओके ऋतुराज जी, इनको भाई सारा ले जा रहे हैं, जल्दी कुछ करो। लेकिन लेट मी रिप्लाई। ऋतुराज जी देखिए, इन्होंने कहा लुच्चे लफंगे, इन्होंने कहा लुच्चे लफंगे। माननीय मुख्यमंत्री, सुनिए, से लुच्चे लफंगे अरविंद कम से कम 4000 बार बोल दिया है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे भाजपाई गुंडे वहां पर सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा कौन है हिंदुस्तान का पता है ना? अध्यक्ष, अब मेरे को जवाब देने दो। शीला दीक्षित को बांध के ले जाऊंगा। इनका प्रदेश 4 दिन में शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा। मेरे डायरी के अंदर शीला दीक्षित का सब कुछ है। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा चोर था, फिर जाके लालू जी गले लगाओ। क्या मुझे ऋतुराज जी कौन सबसे बड़ा लुच्चा लफंगा है? आप मुझे बताइए। मुख्यमंत्री जी के घर पर जिन गुंडों ने अटैक किया था, उसको अगले दिन इनका प्रदेश अध्यक्ष उनको सम्मानित करता है। है क्या उन लोगों ने जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी किया? देखिए, ये शर्मा ऑडियो नहीं जा रहा, मिर्ची लग रही है इनको, ऑडियो नहीं लग रही है। ठीक है, रही बात शीला दीक्षित की और सब चीजों की, दिल्ली एक राज्य है, हमारे पास हो सकता है एसी। अरे शीला दीक्षित के पास भी यही राज्य था। शीला दीक्षित के पास भी यही राज्य था। अब ये कह रहे पूरा राज्य नहीं है। एसी भी था, शीला दीक्षित के पास सर्विसेज था, 49 दिनों की बताएंगे मुकेश जी, हमारे पास भी था। आप गलत बात मत करिए, आप भाजपा का प्रवक्ता बन जाते हैं। शीला जी अब है नहीं इस दुनिया में। देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने के लिए या वोट के लिए नहीं आया हूँ।
मैं एक बात, बड़ी अच्छी नुरा कुश्ती चल रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवाओ। मैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। वो कह रहे हैं मेरे पास पूरा राज्य नहीं है, एक सेकंड में आ रहा हूँ। 15 साल दिल्ली में हमने शासन किया है, कांग्रेस ने, जी बिल्कुल, और 5 साल दिल्ली में बीजेपी ने शासन किया, 93 से 98 तक। जी जी। ऐसी व्यवस्था दिल्ली में थी, बल्कि अधिकार एक बार हमारे कम कर दिए गए थे जब विजय कपूर साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हमने दिल्ली में जितने फ्लाईओवर बनाए, उतने फ्लाईओवर का 5% भी आप पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बना पाई है। इसी शासन में जब अधिकार नहीं थे, जिनको अधिकार कहा जा रहा है, हमने दिल्ली में मेट्रो चलाई। इसी शासन में जब कहा जा रहा था दिल्ली में अधिकार नहीं है, रेड लाइटों पर जब लोग जाते थे मुंह काला हो जाता था, हमने दिल्ली के पॉल्यूशन को ठीक किया इसी अधिकारों के अंदर। हमने, हाँ जी, सीएनजी लाए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ स्ट्रक्चर तक पास करने की बात की, अगर आपको याद होगा। उस वक्त आप दिल्ली को देखते थे अमित जी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इन अधिकारों के तहत हमने दिल्ली के अंदर जब लोग रात को 2-2 बजे प्रदर्शन करते थे बिजली के लिए, इन्हीं सीमित अधिकारों के अंदर 24 घंटे दिल्ली को बिजली हमने देने की व्यवस्था की। इसका क्रेडिट आज ये लेते हैं। छोड़िए आप इनकी बात को। और मैं, आप देखिए ऋतुराज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप ही की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ प्लीज, कि उसी अधिकार के साथ आपने दंगे नहीं होने दिए। आप सुन लो, आ रहा हूँ। दंगे क्यों हो रहे हैं? अब दंगे क्यों हो रहे हैं? सुनिए, आप बीच में नहीं बोला। दंगे क्यों हो रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोला। देखे आप, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। इनकी आवाज भी बुलंद है। अब अगली बात भी सुन लेना। अगर आप सुनो, आवाज के मामले में आगे तो माइक बंद करवा दो, उस पर भी तैयार हूं मैं, नहीं दूंगा, ध्यान रखना। माय डियर, मुझे आपकी उम्र नहीं पता, छोटे भाई है मेरे। मैं 26 साल की उम्र में विधायक बन गया था असेंबली के अंदर, और उस 20 साल लगातार रहा हूं। गलती पे मत रहना। और आप लोग आंधी के आम हो, आंधी जा चुकी है, आम गिरने वाले हैं। छोड़िए आप इस बात को। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, छोड़ो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं बड़े समझ शब्दों में। लतीफा है, मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी को। मैं इस शो के अंदर जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, दिल्ली भारत की राजधानी है। पुलिस दिल्ली को देने का विषय हमारे समय से नहीं, एक समय से दिल्ली में आ रहा है। लेकिन कोई भी समझदार इंसान, दिल्ली अगर एनसीटी रहेगी, दिल्ली जिस दिन फुल स्टेटहुड बन गया, दिल्ली को जो बजट सेंटर से मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। सवाल ये नहीं है प्रधानमंत्री आज मोदी जी है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, ये तो डेमोक्रेसी है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस, चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली सरकार को नहीं दी जा सकती है, सब जानते हैं। और मैं एक बात ऋतुराज जी आपको कहूंगा, आपके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट है दिल्ली का, आप उसको इस्तेमाल करिए। कौन मना करता है? पकड़िए आप उसको। ठीक है, आप पब्लिक देखिए, लगातार सवाल आ रहे, पीछे जाऊंगा मैं। कि रैली निकली, 3 बार रैली निकली, और वहां पे उनको परमिशन भी नहीं दी गई थी रैली निकालने के लिए, और पुलिस कस्टडी के होते हुए भी वहां पे दंगे हुए। वो कह रहे पुलिस सिक्योरिटी, कस्टडी नहीं, पुलिस सिक्योरिटी के होते हुए भी वहां पर दंगे हुए। तो इस पर तो जिम्मेदारी बनती है। अगर बीजेपी का शासन है, एक सेकेंड, अगर बीजेपी का शासन है तब भी हिंदू खतरे में आ रहा है। अमीश भाई, परमिशन नहीं होने से पत्थरबाजी कर देंगे?